ओके, कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट 4 पूछा था एक बच्चे ने। पॉइंट 4 ये कह रहा है कि आपके पास जितनी एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारे पास प्रोडक्शन कितनी हो चुकी है, प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, उतना ही ज़्यादा आप अपनी इन्वेंट्री को बेटर जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं और सेव मनी कर सकते हैं। ठीक है, और वो ये भी कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपना इन्वेंट्री लेवल हमेशा बहुत हाई रखें। आप ये आपकी जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, इट डिपेंड ऑन सेल्स ऑर्डर विच यू आर रिसीविंग। अगर बहुत ज़्यादा सेल्स ऑर्डर आप रिसीव कर रहे हैं सो यू कैन फुल योर इन्वेंट्री, बट अगर आपके पास सेल्स ऑर्डर कम आ रहे हैं तो आप अपनी इन्वेंट्री को कम भी रख सकते हैं, सो दैट आपके पास मनी भी सेव हो और वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो ये सारा डाटा डिपेंड करता है सेल्स ऑर्डर पे कि कितने ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं तो फिर हर चीज़ आपको अप टू द मार्क रखनी पड़ेगी कि कोई चीज़ बाद में कम ना हो, और अगर ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उतना ही रखें जितना आपको रिक्वायर्ड है। इसीलिए सेल्स फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं कि आप 3 महीने 6 महीने की सेल जो है वो प्रेडिक्ट कर सकेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अकाउंट एंड फाइनेंस। ठीक है, अकाउंट एंड फाइनेंस की हम कनेक्टिविटी देखेंगे बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट से कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, कस्टमर अपनी सारी पेमेंट्स अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू करेगा, एंड देन अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट इनवॉइस जनरेट करेगा एंड क्रेडिट मेमोस यानी कि जो सारी पे स्लिप्स एंड इनवॉइसेस वो सब अपडेट करेगा कस्टमर को। एचआर से क्या कनेक्टिविटी होगी अकाउंट एंड फाइनेंस वालों को? जब भी अकाउंट एंड फाइनेंस वालों को किसी अकाउंट एंड फाइनेंस के बंदे की रिक्वायरमेंट होगी, हायरिंग करनी होगी, तो वो रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे एचआर को। एचआर वाले सारी लीगल रिक्वायरमेंट भेजेंगे, जॉब इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, पेरोल एंड बेनिफिट एक्सपेंस डेटा भी एचआर वाले जनरेट करेंगे। ठीक है, कि कितने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है वो सारी चीजें आपके एचआर वाले बता रहे होंगे। इनवॉइस क्या मतलब? पे स्लिप होती है ना इनवॉइसेस जनरेट करना, कि जो आपने ऑर्डर सेंड किया उसकी एक इनवॉइस जनरेट हो जाए, एक पे स्लिप हो जाए कि क्या क्या ऑर्डर किया है, क्वांटिटी क्या है, आइटम कितने हैं, कॉस्ट कितनी है, आइटम से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्वांटिटी, तो ओवरऑल एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, पूरी कंप्लीट पे डिटेल पे स्लिप। ठीक है, फिर एचआर वाले क्या भेज रहे होंगे अकाउंट एंड फाइनेंस वालों को? सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स, जॉब इन्फॉर्मेशन, पेरोल कि किस एम्प्लॉय को कितना पे करना है, ज़ाहिर है ये एचआर फाइनलाइज करता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर अकाउंट एंड फाइनेंस वाले पेरोल जनरेट करते हैं हर एम्प्लॉय की। एंड बेनिफिट एक्सपेंस डेटा के कितने किस एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट देना है, ठीक है, मेडिकल अलाउंस कितने देने हैं, तो ये सारी पॉलिसी एचआर वाले अकाउंट एंड फाइनेंस वालों को नोटिफाई करेंगे, सो दैट अकाउंट एंड फाइनेंस वाले उसको एम्प्लॉयज की सैलरी में एडजस्ट कर सकें। फिर अकाउंट एंड फाइनेंस वाले जो है वो कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस भेजेंगे मैनेजमेंट सिस्टम को कि कितना हमें जो है वो प्रॉफिट हुआ है, कितनी चीज़ें सेल आउट हुई हैं। सेल्स ऑर्डर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम से अकाउंट एंड फाइनेंस के पास एज एन इनपुट जाएगा। ठीक है, एंड देन अकाउंट एंड फाइनेंस वाले कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस मार्केटिंग एंड सेल्स वालों को भेजेंगे, सो दैट मार्केटिंग एंड सेल्स वाले अपने पास कीप रिकॉर्ड रख सकें कि इतना हमें रिसीव हो चुका है, इतना हमें बेनिफिट मिला है, इतनी कॉस्ट एनालिसिस ये रहे हैं हमारे, ओवरऑल कॉस्ट बजटिंग वो सारी चीज़ें नोटिफाई हो जाए मार्केटिंग एंड सेल्स वालों के पास, सो दैट वो सेल्स फोरकास्ट कर सकें। देन फिर अकाउंट एंड फाइनेंस वालों के पास जो है वो सेल्स डेटा एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एनालिसिस एससीएम के पास भेजेगा आपका अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, और फिर एससीएम वाले प्रोडक्शन प्लान्स कि हमें किस तरीके से क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है उसका पूरा प्लान, मटेरियल की इंफॉर्मेशन और इन्वेंट्री डेटा सब एससीएम फॉरवर्ड कर रहा होगा अकाउंट एंड फाइनेंस के पास। ठीक है, सो अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है एक्सचेंजेस डेटा विद कस्टमर्स एंड विद द ह्यूमन रिसोर्सेज मार्केटिंग एंड सेल्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सब से कनेक्ट होगा आपका अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है?
ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों के डिपार्टमेंट के पास जो है फंक्शनल एरिया, उसके पास हमारे पास क्या इनपुट आएगा, पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने जो पेमेंट्स की होंगी वो अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा एज एन इनपुट। अकाउंट रिसीवेबल डाटा, कौन सा अब हमारे पास कितना अकाउंट है जो हमने रिसीव करना है, कहाँ से करना है। अकाउंट पेएबल डाटा, अकाउंट पेएबल्स आर लायबिलिटीज, वो अकाउंट वो अमाउंट जो हमें पे करनी है किसी को। लेट से हमने सप्लायर्स ने हमें शिपमेंट कर दी, अब हमने उसको पे करना है तो वो अकाउंट पेएबल है। और अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, लेट से हमने कस्टमर को डिलीवर कर दिया ऑर्डर, अब कस्टमर जो हमें पे करेगा वो अकाउंट रिसीवेबल होगा। वो अमाउंट जो हमने रिसीव करना है किसी से वो अकाउंट रिसीवेबल, और वो अमाउंट जो हमें पे करना है जो हमारे ऊपर लायबिलिटी है दैट इज अकाउंट पेएबल। सेल्स डाटा, जो सेल्स हो गई है उसका डाटा। प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री से रिलेटेड डाटा कि कब कौन सी चीज़ प्रोडक्शन करनी है, इन्वेंट्री में कौन कौन सी चीज़ है, वो सारा डाटा अकाउंट एंड फाइनेंस के पास जाएगा। पे रोल एंड एक्सपेंस डाटा, कितना खर्चा आ चुका है, ठीक है, शिपिंग में, डिलीवरी में, प्रोड्यूसिंग में, पैकेजिंग में, वो सारी चीज़ें, वो सारा डाटा इसके पास इनपुट आ रहा होगा। एंड पे रोल जनरेट करना। और आउटपुट क्या होगा अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास से, पेमेंट्स टू सप्लायर्स। ठीक है, जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास अकाउंट पेएबल क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पे करनी है, तो फिर वो कंपनी के जो है वो अकाउंट से पेमेंट होंगी सप्लायर्स को, यानी कि जिन लोगों ने हमें सप्लाई किया हमें उनको पे करना है। तो वो पे हम कैसे करेंगे, जब हमारे पास ये सारा डाटा आ जाएगा कि हमें कितना पे करना है, किस सप्लायर को कितना कितनी चीज़ें हमें पे करनी है, कितना अमाउंट। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इन सब डाटा की बेसिस पे अकाउंट एंड फाइनेंस वाले फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, थ्रू विच आपके जो मैनेजर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी कितनी सेल हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो वो तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो जनरेट होंगी थ्रू इनपुट ऑफ दिस डाटा। एंड कस्टमर क्रेडिट डाटा, कस्टमर का डाटा भी एक जगह स्टोर हो रहा होगा कि कौन सा कस्टमर है, उसने कब कब कौन कौन सी प्रोडक्ट हमसे परचेज किए हैं, कौन कौन से ऑर्डर किए हैं, उनके ऑर्डर का स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें कस्टमर क्रेडिट डाटा में स्टोर हो रही होंगी। एग्जैक्टली, प्रोडक्शन मीन्स ये जहाँ पे असेंबलिंग हो रही होगी, प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, वो सब चीज़ें प्रोडक्शन में आती हैं। और अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो फिर हम सप्लायर को एक नोटिफिकेशन भेजेंगे कि हमें ये रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो सप्लायर फिर वो हमें सप्लाई करेगा सो दैट हम प्रोडक्शन कर सकें। अकाउंट एंड फाइनेंस पर्सनल रिकॉर्ड द कंपनीज ट्रांजेक्शन्स इन द बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनीज में जो जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, ट्रांजेक्शन बेसिकली लेन देन, ठीक है, जो भी ऑर्डर जनरेट हुआ है उस पर जो उन्होंने पे किया है वो सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी। सो अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, कंपनी की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा अकाउंट बुक में। फॉर एग्जाम्पल, अब वो ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, ट्रांजेक्शन क्या हैं। दे रिकॉर्ड अकाउंट रिसीवेबल व्हेन सेल्स आर मेड, ठीक है, जब आपने कोई चीज़ सेल आउट की है तो अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ये चीज़ कैप्चर करेगा कि कौन कितना अमाउंट है जो हमने रिसीव करना है इन ऑर्डर फॉर दैट सेल, जो हमने चीज़ सेल आउट की है उसके लिए हमें कितना अमाउंट रिसीव करना है। एंड कैश रिसीव्ड व्हेन कस्टमर सेंड इन पेमेंट्स, और जब कस्टमर पेमेंट सेंड कर देगा तो फिर उस कैश रिसीव को भी वो सेव करेगा कि हाँ ये अकाउंट रिसीवेबल था और ये अकाउंट हमें रिसीव हो गया है। एंड देन दे रिकॉर्ड अकाउंट पेएबल, जब कोई नया रॉ मटेरियल, ये चीज़ जो पॉइंट मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब हम सप्लायर हमें कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो हमें उसको पे करना पड़ेगा, दैट वुड बी अकाउंट पेएबल। तो वो अकाउंट पेएबल भी अकाउंट के हम रजिस्टर में एंट्री करेंगे, और जब हम उसको पे कर देंगे तो उसका जो कैश आउटफ्लो होगा, यानी कि उसको पे करते हुए जो पे ऑर्डर होगा या वट जो हमारे पास चेक होगा, उसको भी हम अपने पास सेव कर लेंगे कि ये अकाउंट पेएबल था जो इस सप्लायर को हमने पे करना था, और ये हमारे पास हमने उसको इस तरीके से पे कर दिया, उसकी कोई स्लिप या रिसिप्ट। अच्छा, क्लास का टाइम 2:10 तो हो ही नहीं सकता। क्लास का टाइम जो हमारा ऑफिशियल टाइमिंग है वो 12:30 से 3:30 है। ठीक है, तो 2:10 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सेशन 1 है कि फर्स्ट सेशन फ्रॉम 2:30 टू 2:10 एंड 2, एंड देन आफ्टर ब्रेक 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद फिर दोबारा कंटिन्यू होगी टिल 3:30। बट क्लास क्योंकि आज लेट स्टार्ट हुई है 1 बजे, तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंगली 3 घंटे के हिसाब से 4 बजे ऑफ होगी। ठीक है, तो 2:10 का तो सवाल ही नहीं होता, वो फर्स्ट सेशन होगा 2:10।
क्यों आज ऐसी क्या खास बात है कि आज एक ही क्लास थी? मेरे पास तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। गलत स्केड्यूल है वो, मैं जो स्केड्यूल बता रही हूँ वो सही स्केड्यूल है। आपके पास जो स्केड्यूल है वो गलत स्केड्यूल है। ठीक है, पीपल इन अदर फंक्शनल एरियाज प्रोवाइड डेटा टू अकाउंट एंड फाइनेंस। और उसके अलावा अगर किसी को अर्जेंट है, कोई जाना चाह रहा है तो वो जा सकता है। मैं ये टॉपिक कंप्लीट करके क्लास एंड करूंगी। ये वैसे ही लास्ट टॉपिक चल रहा है। पीपल इन अदर फंक्शनल एरियाज प्रोवाइड डेटा टू अकाउंट एंड फाइनेंस। ठीक है, अकाउंट एंड फाइनेंस में जो अदर फंक्शनल एरियाज हैं उनके भी एम्प्लॉय जो है अकाउंट एंड फाइनेंस में डेटा जो है वो सेंड कर रहे होंगे। कौन कर रहे होंगे? मार्केटिंग एंड सेल्स वाले सेल्स का डाटा फॉरवर्ड कर रहे होंगे, एससीएम वाले प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री का डाटा फॉरवर्ड कर रहे होंगे, और एचआर वाले पेरोल और बेनिफिट एक्सपेंस डाटा जो हमने ऊपर डायग्राम में देखा है। ठीक है, एचआर वाले लीगल रिक्वायरमेंट्स, पेरोल और बेनिफिट, मार्केटिंग एंड सेल्स वाले सेल्स ऑर्डर सेंड कर रहे होंगे, और एससीएम वाले सेल्स डाटा, प्रोडक्शन प्लान एंड इन्वेंट्री का डाटा फॉरवर्ड कर रहे होंगे अकाउंट एंड फाइनेंस को, डिपार्टमेंट को। MS personnel require data from account and finance to evaluate customer credit. मार्केटिंग एंड सेल वाले जो एम्प्लॉयज होंगे उनको डाटा रिक्वायर्ड होगा अकाउंट एंड फाइनेंस से, सो दैट दे कैन इवेलुएट कस्टमर क्रेडिट। कस्टमर क्रेडिट पे क्या क्या चीजें हैं, कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल क्या है, अगर उसका बैलेंस टू हाई है, एंड और न्यू ऑर्डर्स। ठीक है, अगर हमने एक कस्टमर है जिसका अकाउंट रिसीवेबल बहुत ज़्यादा है और वो हमें बहुत टाइम से पे नहीं कर रहा, तो क्या हम उसके ऑर्डर को होल्ड कर सकते हैं? नेक्स्ट और ऑर्डर हम नहीं लेंगे जब तक प्रीवियस उसका अकाउंट क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ आएंगी? ये सारी चीज़ें मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट अकाउंट इन्फॉर्मेशन अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से एज एन इनपुट ले रहा होगा, सो दैट वो नए ऑर्डर उस कस्टमर से ब्लॉक कर सके कि आपके अकाउंट रिसीवेबल बहुत ज़्यादा है और हम आपका नया ऑर्डर नहीं ले सकते जब तक आप प्रीवियस बैलेंस क्लियर नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला रह गया एचआर। ये एचआर को फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया ये, फिर इसको फिर हम ये एचआर वाला और चैप्टर को समराइज कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का क्विज भी होगा। ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ सेकंड सेशन की। जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ वो काइंडली अपने अटेंडेंस मुझे यहाँ चैट पे सेंड कर दे। जस्ट 2 टाइम्स मैं नेम कॉल करूंगी, 2 टाइम्स पे अगर आपने नहीं रिस्पॉन्ड किया तो आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। सैयद मोहम्मद अली हुसैन, एब्सेंट। सैयद साद अली काजी, ओके। उजैर अदनान सिद्दीकी, ओके, प्रेजेंट। ईमान अली अनवर, जिन लोगों की अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। ईमान अली अनवर, ईमान अली अनवर, ओके, एब्सेंट। मोहम्मद हतीमुद्दीन, ओके, हतीम। मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, एब्सेंट। मोहम्मद दानियाल, ओके। मोहम्मद रहीम, मोहम्मद सुबान अलवी, मोहम्मद सुबान अलवी, एब्सेंट। अब्दुल राफी खान, हसान खानानी, दाऊद खान, मोहम्मद जहांगीर हुसैन,
मोहम्मद जहांगीर हुसैन, सैयद रबीउल हसन, मानूर फातिमा, असदुल्ला खान, अजान कुरैशी, सैयद मोहम्मद साइम, हाफिज उमर इकबाल, मुइज रिजवान, सैयद हादी उर रहमान, मोहम्मद आउन अली, मोहम्मद हमजा, सैयद फैजान अली, हाफिज अब्दुल हसीब, उवैस हुसैन, उवैस हुसैन, हंजला शकील, मोहम्मद सुमेर, हाफिज अब्दुल्ला खान, सैयद मोहम्मद इब्राहिम, मसाब बिन ज़िया, मसाब बिन ज़िया एब्सेंट, तलहा हसन, ओके प्रेजेंट, हबीबुल्ला नूर, मुनीबुर रहमान, मानूर खान, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मुस्तसम, मोहम्मद हसान खान, जुइस मुशीर, जुइस मुशीर, सैयद उजैर जाफरी, सैयद उजैर जाफरी, ओके, उसामा, मोहम्मद सुबान, 13083, मोहम्मद सुबान एब्सेंट, मशल फिदा, दानियाल अहमद, तहरीम फातिमा, अब्दुल राफी सिद्दीकी, अब्दुल राफी सिद्दीकी फर्स्ट सेशन में थे, अभी नहीं है, हाफिज हमजा अब्दुल्ला, हाफिज हमजा अब्दुल्ला, मोहम्मद हाशिर, मतीन अब्बासी, शहबाज इलियास, वनीजा बतूल, सजील, दानियाल, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद आशिर, मोहम्मद आशिर ने ये क्या ट्रेंड बनाया है कि एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस आते हैं। फर्स्ट सेशन में भी ऐसे ही किया था, अभी मैं सेकंड सेशन की उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने पूरे सेशन ज्वाइन नहीं किया और अटेंडेंस के टाइम पे आ जाते हैं, इसलिए एब्सेंट मार्क करती है। ठीक है, क्लास एंड करते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करती हैं और उनके लिंक भी जो है वो LMS पे मैं शेयर कर दूंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में जितना हमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड क्विज होगा।